ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं 8.4 पे। ठीक है। अच्छा, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले जो है ज़रा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लें। 1, 3, 4 एंड 6। ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है, प्लस आपने जो है एग्जाम्पल के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो इससे आपका इंशाल्लाह एक ना एक क्वेश्चन निकल आएगा। ठीक है, इस आपने नोट डाउन कर लिया है, तो फिर जो है हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है और जो है बहुत मज़े की एक्सरसाइज है। ठीक है, लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम। क्वेश्चन है x प्लस अंडर रूट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ रूट वाली चीज़ को हमने इधर ही रहने दिया, x+5। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन यहाँ, 7 इधर है, ये कोई साइन नहीं है, इसके साथ हमेशा जो है पहले साइन होती है। ठीक है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस साइन है। जब ये इधर आएगा तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये बन गया अंडर रूट x+5 और इक्वल्स टू 7 - x। अब अगर हम देखें, हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों डिफरेंट फैमिलीज से हैं। हम इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और इस साइड पे हमारे अंडर रूट पे बंद हैं चीज़ें, तो हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब जब हमने इधर स्क्वायर लगाया और इधर स्क्वायर लगाया तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x+5। और इधर अगर हम देखें तो ये हमारा एक फार्मूला खुल रहा है। फार्मूला हमारा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कैसे खुलता है, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड की साइन हमेशा प्लस रहती है दोनों फार्मूलाज में, इनको आपने याद रखना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर खोलूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a है हमारा ये, 2a है हमारा ये, b है हमारा ये, b है हमारा ये। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। ये x+5 ही है और ये 7 के ऊपर 2 है, इसका मतलब है 7 × 7, 7 × 7 = 49। ठीक है। अच्छा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो -7 × 2 = 14x। और ये हो गया लास्ट में प्लस साइन के साथ x के ऊपर स्क्वायर खुला, तो ये हो गया x²। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें बच रही हैं। अब अगर हम देखते हैं तो जो है x हमारे पास इधर है और इधर इक्वल्स टू का साइन है, तो हम इन दोनों को इस साइड पे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा +14x। और जो है, या मैं एक काम करती हूँ, उधर उधर रहने देती हूँ, जो है ना उधर ऑलरेडी अच्छी खासी टर्म्स हैं। तो देखो x² ये हमारे पास ऑलरेडी है, -14x इधर है, इस वाले x को मैं इधर ले आऊँगी तो ये हो जाएगा -x। 49 हमारे पास ऑलरेडी प्लस में पड़ा हुआ है, इसको मैं इधर लाऊंगी तो ये माइनस में आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, x²। ठीक है, और ये देखो दोनों सेम फैमिली से हैं, दोनों के फादर नेम सेम है, x एंड x, तो हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनस माइनस होगा तो प्लस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो ये बन गया 15x और प्लस माइनस माइनस, ये दोनों सेम फैमिली से हैं, इनके कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई अब्बा के नाम नहीं है इन लोगों के, ये सेपरेट सेपरेट, तो हम इन दोनों भाई बहनों को एक साथ ऐड कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो ये हमारी बन गई जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें। ओके, तो अब जो है हम आगे फर्दर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इसको रफ कॉलम को इरेज कर रही हूँ। अच्छा जी, अगर अब हम देखते हैं तो हमें 41 1 ज़ा 41, 41 के ऐसे फैक्टर्स बनाने जिनको प्लस करो तो 15 आए। ठीक है, तो अगर हम 44 का एलसीएम निकालना चाहें तो ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 11 1 ज़ा 11। ठीक है, तो अगर हम देखें 2 2 ज़ा 4, 4 × 11, 4 × 11 अगर हम करते हैं तो ये बनेगा तो 44,
लेकिन क्या इनको प्लस करने पे या माइनस करने पे 15 बनेगा? हम देख लेते हैं। यस, बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या लिखा? एक्स स्क्वायर माइनस हमारा जो है 11x माइनस 4x और प्लस 44 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में मुझे x कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 11, और इन दोनों में मुझे माइनस 4 कॉमन दिख रहा है तो x, बाहर माइनस की साइन है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, और 41 11 ज़ा 44। ठीक है, तो हमारे अब इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है x माइनस 11, और दूसरे ब्रैकेट में x अंदर गया, x माइनस 11 से कैंसिल, माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अगर अब हम देखते हैं तो हमारे पास x माइनस 11 इक्वल्स टू 0, और दूसरी साइड पे x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई, जब हम इस माइनस 11 को इस साइड पे भेजेंगे तो ये प्लस 11 बन जाएगा, और x की दूसरी वैल्यू आ गई, जब 4 को हम इधर भेजेंगे तो ये प्लस 4 बन जाएगा। ठीक है, तो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम जो है इसकी वेरिफिकेशन करके देखेंगे कि इधर ये जो है वैल्यूज़ जो आई हैं ये हमारी सही आई भी हैं या नहीं आई हैं। अगर सही नहीं आई हैं तो फिर इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा, वो इसका सोल्यूशन सेट का आंसर नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने इस क्वेश्चन में बोला नहीं है कि आप वेरीफाई करें, लेकिन यू हैव टू डू दिस टू कंफर्म इट कि आपने जो है आंसर्स जो निकाले हैं वो ठीक हैं कि नहीं है। ठीक है, सो लेट्स डू इट फर्दर। अच्छा जी, अब उस वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो x की वैल्यू लेट से हम पहले फर्स्ट ये वाली देखते हैं। ठीक है, 11 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 5 इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये बन गया 11 प्लस 16 इक्वल्स टू 7। अब 16 हमें पता है 4 का रूट होता है, यानी कि 4 4 ज़ा 16, 4 को दो बार मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4, तो ये बनता है 16। ठीक है, तो मैंने इसको रूट से बाहर निकाल दिया। अब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये बना 15। 15 इज इक्वल्स टू 7। 15 इज नॉट इक्वल्स टू 7। ठीक है, हमें ये पता है, सो दिस इज नॉट वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अपना देखते हैं नेक्स्ट वाली वेरिफिकेशन, तो हम देख लेते हैं कि क्या बन रही है। दोबारा से हमने क्वेश्चन को कॉपी किया है। ठीक है, और हमारी नेक्स्ट वैल्यू आई थी 4। ठीक है, तो आई एम जस्ट पुटिंग 4 ओवर x। ठीक है, यहाँ पर भी 4 लगाना है हमने। 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 7। ठीक है, 4 हमारा बाहर ही है, प्लस साइन अंडर रूट 4 प्लस 5 इज़ 9 इक्वल्स टू 7। ठीक है, 4। अच्छा, अब ये हमें पता है 3 का रूट होता है, 3 3 ज़ा 9। 3 को अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करें या 3 के पावर 2 रख दें तो ये बन जाता है। ठीक है, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया। 4 प्लस 3 इज़ 7। 7 इज इक्वल्स टू 7। येस, इट्स वेरीफाइड। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है, द सोल्यूशन सेट इज़ 4, यानी कि 4 से हमारा आंसर आया है, वेरीफाइड आंसर आया है ना। 4 जहाँ x की वैल्यू 4 आई है उससे हमारा वेरीफाइड आंसर आया है, तो इट मीन्स दिस इज़ योर ओनली वेरीफाइड आंसर। यू हैव टू पुट दिस इन द सोल्यूशन सेट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ गए हैं। अच्छा, इसमें हमें सिंपल दिख रहा है कि कोई भी चीज़ आगे पीछे करनी है ही नहीं, दोनों तरफ से जो है ना x माइनस 2 ये रूट में, इसको हम टच नहीं कर सकते। 8 माइनस एक्स, दोनों अलग अलग फैमिलीज से हैं, एक के साथ वेरिएबल x है, एक के साथ कुछ भी नहीं है, तो ना हम ऐड कर सकते हैं ना हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स की
तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये बाहर निकल के आ गया और इधर फॉर्मूला खुल गया वही वाला जो अभी मैंने बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कैसे खुलता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड में हमेशा बी प्लस आएगा, ठीक है। तो हम ब्रैकेट बनाने लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए है हमारा 8 ए बी बी, ठीक है। तो ये अब हमारा हो गया x माइनस 2 इक्वल्स टू, अच्छा 8 8 ज़ा, 8 के ऊपर स्क्वायर है तो यानी कि 8 8 ज़ा, नॉट 8 2 ज़ा, 8 8 ज़ा 64, ठीक है। 8 8 ज़ा 64 माइनस साइन 8 2 ज़ा 16x और प्लस साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हमारे पास इधर ही है, माइनस 16x इधर ही है, उस वाले इसको हम जब इधर लाएंगे तो ये माइनस एक्स बन जाएगा, और प्लस 64 हमारे पास इक्वल्स टू के इस साइड पे ही है, जब माइनस 2 को इधर लाएंगे तो ये प्लस 2 बन जाएगा। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर, ये सेम फैमिलीज़ हैं, माइनस माइनस होगा तो प्लस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 17x, और इन दोनों को प्लस 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 64 नहीं 66, ठीक है। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो हम 61 वन ज़ा 61 61 के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको हम प्लस करें तो 17 आए। तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 11 1 ज़ा 11, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 11 इज़ बनेगा तो 66, लेकिन क्या इन दोनों को प्लस या माइनस करने पे 17 बन जाएगा, जी बन जाएगा। तो यही हमारे वो भी हो गए, क्या नाम है, फैक्टर्स भी हो गए। इसको मैं इधर छोटा सा लिख देती हूँ और बाकी को हम एक्स स्क्वायर इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6x। अच्छा मैंने पहले 11 क्यों रखा, 6 क्यों नहीं रखा, वैसे तो आप कुछ भी रख लें फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा अगर आगे पीछे कॉमन नहीं मिल रहा हो तो उनको आगे पीछे कर लो। वैसे हम रूल्स यही रखते हैं कि हम बड़े को अक्सर पहले रखते हैं बड़ों को ज़्यादा इज्जत देते हैं हम, ठीक है। बाहर साइन माइनस की है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। अब इन दोनों में से कॉमन मुझे ये दिख रहा है और ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। तो x माइनस 11 इक्वल्स टू 0 एक साइड पे हो गया, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 दूसरी साइड पे हो गया। तो x इधर ही है, माइनस 11 इधर आएगा तो प्लस 11 बन गया, और x इधर ही है, 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 बन जाएगा। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम ज़रा इसको वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं कि जो है हमने निकाला है वो सही आया भी है कि नहीं आया। क्वेश्चन को हम कॉपी करते हैं, x माइनस 2 इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स, 11 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 11, ठीक है। 11 माइनस 2 इज़ 9, ठीक है। और 8 माइनस 11 इज़ प्लस माइनस, माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 3, और इसको अगर हम रूट से बाहर निकालें तो ये हमारे पास आता है 3, लेकिन साइन माइनस की है तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। नंबर्स तो सेम है लेकिन वेरिफिकेशन दूसरी साइड से नहीं हो रही। अब हम दूसरी वाली वेरिफिकेशन करके देखते हैं, x माइनस 2 इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स, तो अंडर रूट 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 8 माइनस 6, तो इन दोनों को माइनस किया तो ये अंडर रूट 4 बन गया, और इन दोनों को किया तो ये 2 बन गया। अब हमें पता है ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये 2 इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास आ गया 2 इक्वल्स टू 2, यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमारा जो सोल्यूशन सेट आया है वो है 6, ठीक है। ये गलती नहीं करना, जो फैक्टर रख के आया है ना उसको सोल्यूशन सेट में डालेंगे। ये वाली वेरिफिकेशन की
बच्चे अक्सर ये करते हैं कि ये वाली वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। दस योर सोल्यूशन सेट इज 6, दिस इज योर आंसर। ओके ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको ज़रा केयरफुली चेक करें। अच्छा जी, दोनों साइड पे अंडर रूट्स गिवन है और थर्ड साइड पे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली जो है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेना, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जी, 7 - 5x प्लस √13 - 5x की मैंने स्क्वायरिंग की। अच्छा इधर जो है ना इक्वल्स टू का साइन हमेशा डाल लिया करो। इक्वल्स टू 3 4 - 2x का स्क्वायर, सही है। अब अगर इस साइड पे हम देखें तो ये अगर इस पूरे को मैं a कंसीडर कर लूँ और ये प्लस साइन और इस पूरे को b कंसीडर कर लूँ तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कैसे खुलता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो अब मैं इस पे क्या कर सकती हूँ, मैं बनाती हूँ इसका ब्रैकेट, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a है हमारा ये a और ये हो गया b, 2ab होता है ना, और ये हमारा हो गया b का स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर इस पे भी अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा इक्वल्स टू 3 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है 3 के ऊपर 3, 3 दो बार, 3 3 ज़ा 9, तो मैंने लिखा 9 और ये अंडर रूट से कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया और इसके पास पूरी टर्म है तो मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया 4 - 2x, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो फिर ये इससे कैंसिल हो रहा है तो ये बाहर आ गया 7 - 5x। अच्छा ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब के सब, तो मैंने लिख दिया 2 और एक मैंने वो खोला और उसमें मैंने सबको डाल दिया, ठीक है। या तो दोनों को ब्रैकेट्स में रख लो, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। 13 - 5x, ठीक है। और लास्ट में ये भी इसका इससे कैंसिल हो गया तो ये हो गया 13 - 5x और इक्वल्स टू 9 4 ज़ा 36 प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18x, ठीक है। अगर अब हम देखते हैं तो ये वाली चीज़ें 7 - 5x और ये वाली चीज़ें -5x प्लस 13 एक साथ मैंने कर दिए और प्लस इस पूरी को यहाँ पर लिख दिया प्लस 2 7 - 5x 13 -5x, ठीक है। और ये हमारे साथ वैसे ही चल रहा है 36 - 18x। तो अब अगर मैं देखूं इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो प्लस और ये वाला प्लस 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 इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो ये बन जाता है 20, ठीक है। तो ये बन गया 20 और ये माइनस माइनस होगा तो प्लस, क्योंकि ये सेम फैमिली है ना, दोनों एक्स एक्स के साथ हैं। तो ये बन गया माइनस 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 10x और मेरे पास बच गया 2 अंडर रूट दिस 7 - 5x और 13 - 5x, ठीक है। और इक्वल्स टू 36 - 18x मेरे पास वैसे ही है। अब मैं क्या करती हूँ, अब जो है ना मैं रूट वालों को इधर रहने ही देती हूँ, 7 - 5x और 13 - 5x और ये 36 - 18x इधर ही है और मैं इन दोनों को इधर ले आई, प्लस 20 इधर आके -20 बन जाएगा, -10 इधर आके प्लस 10x बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्दर यहाँ पर देखती हूँ सॉल्व करके तो हमारे पास
राइट साइड तो वैसे ही है 7 - 5x और 13 - 5x, और इन दोनों को जब मैंने किया तो ये और ये सेम फैमिली है, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये बन जाएगा 16। और इन दोनों को अगर किया प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये बन गया -8x। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को। अब हम आगे फर्दर क्या कर सकते हैं, अब मैं जो है ना इस साइड पे सॉल्व करती हूँ, थोड़ा जो है ना क्लियर रहे आप लोगों को। क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हैं तो इसको थोड़ा केयरफुली करना है। वैसे कुछ है नहीं इसमें, मल्टीप्लिकेशन और वो छोटा वाला फार्मूला है 2ab वाला फार्मूला है जो कि हम बचपन से करते हुए आ रहे होते हैं, उसी की प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो है अगर मैं इसको यहाँ पे उतार लूँ इक्वल्स टू, मेरे पास क्या बचा था 2 7 - 5x और 13 - 5x इक्वल्स टू -8x और +16। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं 2 को उधर भेज देती हूँ ताकि वो डिवाइड हो जाए। जो चीज़ इक्वल्स टू के इस साइड मल्टीप्लाई होती है वो उधर जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -8x + 16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर देखती हूँ, ये सेम कॉपी हो जाएगा, इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है 2, तो मैंने 2 बाहर निकाल दिया, तो 2 4 ज़ा 8 + 2 8 ज़ा 16। ठीक है, और ये 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास सेम आ गया 7 - 5x, दूसरा 13 - 5x इक्वल्स टू -4x + 8। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब ना मैं जो है ना x इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ क्योंकि दोनों डिफरेंट फैमिली से, और इस साइड पे तो ये बंद है, तो मैंने फिर क्या करना है, मैंने अगेन स्क्वायरिंग करनी है, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब जब मैंने अगेन की तो इसका तो ये रूट हट गया, तो ये बन गया 7 - 5x और 13 - 5x, और ये इस पे जब, अच्छा देखो फिर से ये जो है ना फार्मूला खुल रहा है, a+b का होल स्क्वायर खुल रहा है, तो ये मैं खोल लेती हूँ, a² + 2ab + b²। a है हमारा, क्या है भाई ये, इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, ए को मैं सिंपल कर लेती हूँ क्योंकि बी टर्म हमारी सेकंड पे आती है, तो इसको आप कर लो 8 - 4x का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, क्यों किया मैंने, क्योंकि हमारे अब तक जो है ना एंड में स्क्वायर आ रहा था तो हमने उसको एंड में ले लिया, वैसे पहले भी लो तो कोई इशू नहीं है, ले लेना। 8 8 ज़ा 64 प्लस 8 2 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64x प्लस 4 4 ज़ा 16x²। सही है। अच्छा, इधर क्या हो रहा है भाई, इधर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब, जो है अगर हम इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर को हटाने से पहले अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि जो है ना हमें बहुत सारी टर्म्स जो हैं वैसे ही बाहर निकलती हुई मिल जाएंगी, तो मैंने इसको इधर स्क्वायर अभी रहने दिया है। ठीक है,
अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 13 ज़ा 91 प्लस माइनस माइनस 7 5 ज़ा 35x, फिर दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। 5 13 ज़ा 65x और प्लस माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25x स्क्वायर। सही है। तो ये जो है अभी हमारे पास ऐसे ही चल रहा है। अगर मैं इसको फर्दर देखूं तो इस साइड पे सॉल्व करते हैं। सही है। पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको इजी हो। ठीक है, अब मैं इसको देखती हूँ तो ये मेरे पास बन रहा है 25x स्क्वायर, पहले लिख लिया मैंने। उसके बाद ये दोनों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ये बन जाएगा -100x और ये +91 मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू के -4x + 8 हमारे पास वैसे ही ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं ना। तो अभी अब यहाँ तक तो हम आ चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली इसको ही लिख देती हूँ। सही है कि हमारी इक्वेशन बन चुकी है 16x स्क्वायर प्लस 64x प्लस 64। ठीक है। अच्छा, अब इस साइड पे अगर हम देखें तो इधर भी एक फॉर्मूला बन रहा है। ये जो स्क्वायर हमारा लगा हुआ था इसको मैंने कैंसिल किया, तो ये मेरे पास बाहर आ गया 25x स्क्वायर -100x प्लस 91 इक्वल्स टू ये पूरी टर्म। ठीक है, 16x स्क्वायर प्लस 64x प्लस 64। ठीक है, अब जो है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं हम उनको एक साथ कर लेते हैं। 25x स्क्वायर -16x स्क्वायर -100x -64x प्लस 91 -64 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ये बन गया प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 9x स्क्वायर माइनस माइनस होगा तो प्लस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये बन जाएगा 36x। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये बन जाएगा हमारा 27 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो फिर अब हम देखते हैं कि किस तरीके से वो निकालते हैं। ठीक है, अब 27 9 ज़ा 243 होता है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो अगर मैं इधर इसका वो निकालूं 243। ठीक है, 243, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, नहीं 2 के टेबल से तो ये जा नहीं सकता, तो हम 3 के टेबल से देख लेते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 7 8, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो अगर मैं इसके फैक्टर्स देखती हूँ तो ये 3 3 ज़ा 9 और 9 इंटू 27, अगर हम इन दोनों को 9 मल्टीप्लाइड बाई 27 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 36 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे यही फैक्टर सेलेक्ट हो गए। तो मैंने इसको फर्दर आगे किया है। क्या कर रही हूँ मैं,
9x² minus 27x minus 9x प्लस 27 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है 9x, तो मैंने अंदर लिख दिया x माइनस 3, 9 थ्री ज़ा 27। यहाँ पर मुझे 9 कॉमन दिख रहा है, तो x 9 थ्री ज़ा 27। तो एक ब्रैकेट हमारा x माइनस 3 का कॉमन दिख रहा है और 9x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और दूसरा 9x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 3 उधर गया तो प्लस 3 बन गया और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। एक मिनट, 9 हमारे दो ब्रैकेट बने हैं, ये 9 है, मैंने गलत लिख लिया है, 9 है। तो इधर आके ये 9 आएगा, 9 9 1 9 9 1 9, तो x की दूसरी वैल्यू आ गई 1। एक x की हमारे पास वैल्यू आई है 1 और एक x की वैल्यू आई है हमारे पास 3। अब अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि जो है हमारे दोनों सोल्यूशन सेट्स ठीक आए हैं कि नहीं आए हैं। तो मैं इसको इरेज करके वेरीफाई करती हूँ ताकि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और हमें अल्टीमेटली पता चल जाए कि हमारे पास जो चीज़ें थी वो ठीक आई हैं कि नहीं आई। सही है, अच्छा जी। अब मैंने वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम पहले कॉपी कर लेते हैं। 7 माइनस 5x प्लस 13 माइनस 5x इक्वल्स टू 3 4 माइनस 2x और ये है रूट में। ठीक है, अब x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम लगा देंगे। पहले हम करते हैं तो 3 वाले को। ठीक है, ये x जब 3 उधर जाएगा माइनस 3 तो उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम 3 वाले को कर रहे हैं। 7 माइनस 5 3 प्लस साइन अंडर रूट 13 माइनस 5 3 इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 4 माइनस 2 3। ठीक है, तो ये बन गया 7 माइनस 5 थ्री ज़ा 15। ठीक है, प्लस 9 13 माइनस 5 थ्री ज़ा 15 इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 4 माइनस 3 टू ज़ा 6। तो ये बन गया हमारे पास प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 8 माइनस प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 2 3 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 2। ठीक है, अब हमने देखा ये अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये 8 आता है। ठीक है, तो 2 के पेयर बाहर आ गए और एक अंदर रह गया। सही है, -2 इक्वल्स टू 3 अंडर रूट -2। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्या बना, अगर मैं इसको देखूं, अंडर रूट 2 इधर छोड़ दिया मैंने और ये 2 बाहर था, तो मैंने 2 माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 को अगर बाहर मैंने निकाला है तो मैंने 1 कर दिया है इक्वल्स टू 3 अंडर रूट -2। ठीक है, फिर -2 3 और 3 अंडर रूट -2। तो ये हम अगर देखें 3 अंडर रूट -2 इक्वल्स टू 3 अंडर रूट -2। ये एक तरफ हमारा वेरीफाई हो गया है। सही है, अब हम दूसरी वाली साइड को वेरीफाई करते हैं।
ठीक है भाई, दूसरी साइड को मैं वेरीफाई करने जा रही हूँ। अब मैंने कॉपी किया क्वेश्चन, 7 - 5x प्लस 13 - 5x इक्वल्स टू 3√4 - 2x। ठीक है, तो अब मैंने 1 लगा दिया, दूसरी वैल्यू हमारे पास 1 थी x की, प्लस साइन 13 - 5 इक्वल्स टू 3√4 - 2 1। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बचा 7 - 5 × 5 प्लस 13 - 5 × 5 इक्वल्स टू 3 4 - 2 × 2। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस माइनस करके 2 आता है, इन दोनों को करके 8 आता है, और इसको करके 2 आता है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया √2 प्लस ये हो गया 2√2 इक्वल्स टू 3√2। ये 2√2 कैसे हुआ ये आप लोग देख लो ज़रा। 2 8 है ना, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो 3 बार 2 है ना, तो 2 पेयर्स जब हो जाते हैं तो हम एक बाहर निकाल लेते हैं और एक को हमने अंदर ही रहने दिया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट फिर हम क्या कर रहे हैं, 2 वैसे ही है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 प्लस 2, इसको हमने ब्रेक करके इस तरीके से लिखा है। ठीक है, कि √2 जो है हमारा, 2 तो बाहर है, √2 को हमने हाफ कर दिया मल्टीप्लिकेशन में लेकर, तो ये हमारा बन गया 2 + 3√2 इक्वल्स टू 3√2। ठीक है, तो अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट देख लूँ तो मेरे पास आ रहा है, सोल्यूशन सेट इज, हमने एक बार रखा था 1 और एक बार रखा हमने 3, तो दिस इज द आंसर। ये दोनों साइड्स वेरीफाई कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हमें दिख रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी टर्म को हिला नहीं सकते, हम डायरेक्ट कर देते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब हमने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स की, आप क्वेश्चन को एक बार नीचे कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया हुआ है तो मैं उसके साथ ही कर रही हूँ। ठीक है, तो ये a + b का फॉर्मूला खुल गया है फर्स्ट टाइम पे, तो मैं a² + 2ab + b² कर रही हूँ, और इक्वल्स टू दूसरी साइड पे हमारा ये कैंसिल हो रहा है इससे, तो मैंने लगा दिया 6x + 13। ठीक है, a है हमारा x + 2, a है हमारा x + 2, b है हमारा x + 7, और b है हमारा x + 7। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल होकर x + 2 + 2 अंडर रूट में मैंने सबको डाल दिया है, x + 2 और x + 7 इक्वल प्लस साइन, ये इससे कैंसिल, x + 7 इज इक्वल्स टू 6x + 13। ठीक है, अब मैंने x वालों को एक तरफ जमा कर लेना है, 1x + 1x ये बन गया 2x, प्लस साइन, प्लस प्लस 7 8 9। ठीक है, तो ये 9 हो गया। अच्छा, इसको मैं इधर ले आती हूँ तो ये हो गया -6x और -13, और ये वाली टर्म मैं अब लिख देती हूँ। ये मैंने क्यों करा है, +2x + 2 x + 7। ठीक है, और ये हो गया इक्वल्स टू 0। अब मैं देख रही हूँ x वालों को मैं एक साथ कर सकती हूँ, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो ये हो गया 4x - 4x प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 4। ठीक है, अच्छा, दूसरी साइड पे हमारा जो है, एक साइड हम इसको इधर कर देते हैं, +2 अंडर रूट x + 2
एक्स प्लस 7, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करती हूँ, इस 2 वाले को मैं इधर ही रहने देती हूँ, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 7, और इसको मैं उधर ले जाती हूँ तो ये माइनस बन जाएगा प्लस में, और प्लस बन जाएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? सही है। अच्छा जी, अब अगर हम इसको वही करते हैं काम, 2 को वहाँ ले जाते हैं, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 7 इधर ही है, 4x, अच्छा इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल ली, ठीक है, -9 और 2 कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास हो गया 2 2 ज़ा 4x प्लस साइन 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और ये वाला 2 जो इधर मल्टीप्लिकेशन में था हमने इसको इधर दे दिया डिवीजन में, ये इससे कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या चीज़ें बच रही हैं, रूट में अगर मैं इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, 7 2 ज़ा 14। 9x किस तरीके से बना है ये आप जो है ना मल्टीप्लाई पूरा करके देखना, पहले 2 2 1 ज़ा 2x और फिर 2 7 ज़ा 14, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, और यहाँ पर हमारे पास आ गया, क्या क्या चीज़ें आई हैं, 2x प्लस 2, ठीक है। ओके, तो जो है अब हम आगे फर्दर कर रहे हैं इसको। तो अगर मैं देखूं इधर तो अच्छा, अगर इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकती तो मैं करती हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हमारी दोनों तरफ स्क्वायरिंग हो गई। जब हम स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये इधर फॉर्मूला खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2a और b, सही है। मैं ज़रा इसको चेंज कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इज़ 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8x प्लस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब हम इन सबको एक साथ अरेंज कर लेते हैं। तो अगर मैं देखूं ये एक्स स्क्वायर एक्स में, तो पहले मैं इनको प्लस 8 है, ये 8x प्लस 4 आगे पीछे करके लिख रही हूँ जी। अच्छा जी, 4x स्क्वायर माइनस में मैं इधर ले आई एक्स स्क्वायर प्लस 8x इधर ही है, ये इधर आ गया -9 प्लस 4 इधर ही है, तो ये -14 हो गया इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 1x प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और ये हो गया 10 इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन आ गई ये वाली, ठीक है। अब जब ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई है तो फिर अब हम इसको मिडल टर्म ब्रेक कर लेंगे। 10 10 3 ज़ा 30, 30 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसको माइनस करो तो हमारे पास आ जाए 1। तो अगर मैं फैक्टर्स देखूं 2 के टेबल से, 2 के टेबल में 30 नहीं आता, 3 10 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30, तो फिर जो है 3 10 ज़ा 30 जब हमारे पास आ जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 नहीं आएगा। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, और किसकी टेबल में 30 आता है,
4 के टेबल में 30 नहीं आता, 5 6 ज़ा 30, तो 5 माइनस 6 इज़, हाँ 1 आ जाएगा, तो हमारा ये फैक्टर सेलेक्ट हो सकता है। तो मैं जो है इस फैक्टर को पिक कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, फैक्टर क्या है हमारा, 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 3x माइनस 3 टू द 6 एक्स प्लस 5x माइनस 5 टू द 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ब्रैकेट आ गया, x माइनस 2 कॉमन निकल गया, और ये 3 प्लस 3x है, यहाँ पे x भी कॉमन है, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 2, माइनस 2 उधर जाकर प्लस 2 हो जाएगा, और x इधर ही है, यहाँ पर माइनस 5 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होता है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी दो x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे ताकि हमें पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो हमने ठीक किया भी है या नहीं किया है। सही है, अब लास्ट वेरिफिकेशन का स्टेप रह गया है। तो जब हम वेरिफिकेशन कर लेंगे तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमने सारे आंसर्स ठीक निकाले भी हैं कि हमने नहीं निकाले, ठीक है। अब पहले मैं x की जगह 2 को रखती हूँ, क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी कॉपीड है, तो जो है ना मैं दोबारा से नहीं कर रही। अच्छा जी, पहले मैं 2 को रख के चेक कर लेती हूँ। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 6, 2 प्लस 13, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6 टू द 12 प्लस 13। तो ये हमारे पास बन गया, 2 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया। अब ये पता नहीं कैसे आ रहा है, 2 टू द 4 3 3 9 इक्वल्स टू 25। तो 25 भी हमें पता है 5 का होता है, तो 5 इक्वल्स टू 5, ये एक हमारा पोर्शन हो गया वेरीफाइड, ठीक है। अगर अब हम दूसरे वाले की तरफ जाएं, ठीक है, क्वेश्चन मेरा सेम है ऊपर वाला, मैं बस सिर्फ वो करती हूँ, दूसरी वाली वैल्यू पुट करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी वाली वैल्यू को मैंने लिखा, दूसरी वाली वैल्यू हमारी क्या आई थी, -5/3, ठीक है। तो ये हो गया -5/3 प्लस 2, ठीक है, प्लस साइन अंडर रूट -5/3 प्लस 7 इक्वल्स टू अंडर रूट 6 -5/3 प्लस 13। 3 1 3 3 2 6, तो ये बन गया 5 टू द 10 -10 प्लस 13 अंडर रूट में, इधर एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है, और इधर भी एलसीएम निकलेगा, ठीक है। एलसीएम कैसे निकलता है, नीचे 3 है तो 3 आ गया, 3 और 3 को कैंसिल किया। अब मुझे पूरा एलसीएम निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको, तो मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ। मैं चाह थी इरेज ना करूँ ताकि आपके पास पूरा सोल्यूशन एक ही पेज पे एक बार आ जाए, कि अगर आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी हो तो आप देख लो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन ही इतना लेंदी है, व्हाट वी कैन डू, वी हैव नो अदर ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अब मैं एलसीएम यहाँ मैं साइड पे ही निकाल देती हूँ, -5/3 प्लस 2/1,
ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 3। अब हम क्या करते थे, फर्स्ट टर्म को साइड पे उतारते थे, मल्टीप्लाई करते थे एलसीएम से। एलसीएम 3 है, 3 × 3 तो -5 बचा। फिर हम ये वाली साइन कॉपी करते हैं और दूसरी टर्म उतारते हैं। दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। एलसीएम हमारा 3 आया, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये हमारा बन गया प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 1/3। तो जो है मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/3। ठीक है, अब दूसरी साइड का एलसीएम मैं निकाल लेती हूँ। दूसरी साइड के एलसीएम में मेरे पास क्या है, -5/3 प्लस 7/1। तो इन दोनों का एलसीएम भी 3 ही आएगा। अब मैंने फर्स्ट टर्म को साइड में उतारा, मल्टीप्लाई किया एलसीएम से, 3 3 कैंसिल, -5 आ गया। ये वाली प्लस साइन कॉपी की, फिर 7/1 दूसरी टर्म उतारी, मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, 7 3 ज़ा 21 और ये बन गया प्लस माइनस माइनस लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये हो गया ये 16/3। तो मैंने इसके अंदर आकर लिख लिया 16/3 और ये हो गया प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब अगर हम देखें, 1 को तो बाहर निकाल लो, 1 का कोई इशू नहीं होता, और 1/√3 हो गया ये, प्लस साइन 6 6 4 4 16 होता है, तो मैंने इसको ही बाहर निकाल दिया, √3 में आ गया और ये इक्वल्स टू √3 है। अब मैं इधर देख रही हूँ, अगेन एलसीएम निकल रहा है 1/√3। कैसे पता चल रहा है एलसीएम निकल रहा है, दो टर्म्स हैं, दोनों फ्रैक्शन में है और बीच में साइन प्लस माइनस के। जब भी ऐसा होता है तो फिर हम एलसीएम लेते हैं। क्या दो कंडीशंस होती हैं, कि दोनों टर्म्स फ्रैक्शन में हो और बीच में साइन प्लस या माइनस की हो, तो फिर हम एलसीएम्स निकालते हैं। तो हम अगेन इसका एलसीएम निकालते हैं। अच्छा जी, ये 3 का एलसीएम √3 ही आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम उतारते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम से, तो ये और ये कैंसिल और हमारे पास 1 आ गया। फिर प्लस साइन आ गई क्योंकि यहाँ प्लस साइन थी। फिर हम सेकेंड टर्म उतारेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, ये कैंसिल, 4 आ गया, तो ये हो गया 5। 1 + 4 5/√3, तो ये हो गया 5/√3 और इक्वल्स टू √3 हमारे पास ऑलरेडी था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इस साइड पे कुछ नहीं होता, तो हम कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल्स टू √3, तो ये बन गया 5/3/3, क्योंकि ये दो हो गए ना, जब दो हो जाते हैं तो एक बाहर आ जाता है, इक्वल्स टू √3। ये वेरीफाई नहीं हो रहा, तो ये हो गया नॉन वेरीफाइड। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बना वो एक ही से बना है, और वो हमने जब x की वैल्यू 2 रखी थी। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 5th पे आ चुके हैं। ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन है। अगर मैं देखूं यहाँ पर मुझे ये वैल्यू सेम दिख रही है और ये वैल्यू सेम दिख रही है, तो हम पिछले 8.3 में हम जो करते हुए आए हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू x² माइनस 3x। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पर ये पूरी वैल्यू है उसकी जगह मैंने y रख दिया, y + 36 माइनस साइन एंड द y + 9 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, अब जो है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम देख रहे हैं कि ये y + 36 इधर रहने दिया, यहाँ पर 3 इधर ही रहने दिया, और इस पूरे को मैं इधर ले आई, ये माइनस में था तो ये आकर इधर पॉजिटिव बन गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेती हूँ, y + 9। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कोई भी चीज़ खुली हुई तो है। ठीक है, ये इधर इस साइड पे, ये जब इस साइड पे आएगा तो ये इस साइड को प्लस बना लेगा अपने साथ। ठीक है, अब हमें यहाँ पर और कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं। ये लिख लो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब इधर अगर हम देखें तो ये इधर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा y + 36, और इधर ये इस पे अप्लाई होगा, तो इसका मतलब है 3 3। ओके ओके ओके, अब ये देखो, अभी मैं 3 3 ज़ा 9 करी थी, ये a
प्लस बी, ये पूरा बी है तो ये फॉर्मूला खुल रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ए है हमारा 3, ए है हमारा 3, बी है हमारा y+9, बी है हमारा y+9, ठीक है। देखो फॉर्मूला खुल रहा था तो हमें ना थोड़ा सा अपने आंखें भी खोल के रखनी है, ठीक है। y+36 इज इक्वल्स टू 3 3 9 प्लस 3 2 6 y+9, और ये फिर इससे कैंसिल हो गया तो ये बन गया हमारे पास y+9, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम y इधर है, ये वाले y को इधर ले आते हैं तो ये -y हो जाएगा, और +36 हमारे पास इधर ही है, और इस साइड पे हम जो है क्या कर सकते हैं, -18 को ला सकते हैं, 9 + 9 18, ठीक है। तो इधर मैं -9 इधर ले आई, ठीक है। और जो है इक्वल्स टू मेरे पास क्या बचा, 6y+9, ठीक है। अब मैं इधर थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये y और y कैंसिल हो गया तो मेरे पास बचा +36 और माइनस माइनस -18 इक्वल्स टू 6y+9, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आती है आप सबको, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो है 18 अगर मैं यहाँ पे रखूँ और वहाँ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जो है यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ बचती है, y+9। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, ठीक है। तो मेरे पास क्या चीज़ बची, 3 इक्वल्स टू y+9, सही है। अब अगर हम देखें तो हम इसकी स्क्वायरिंग कर सकते हैं ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 3 इज़ 9, और ये इससे खुल जाएगा y+9। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ बच रही हैं, y+9 इधर ही है और उधर से मैं 9 ले आई तो ये -9 हो गया, तो y=0 की मेरे पास एक वैल्यू आ गई है। अब मैं इसको सिचुएशन पे पुट करूँगी जो हमने y की वैल्यू को कंसिडर किया हुआ था। तो y की वैल्यू अगर हमारे पास क्या सिचुएशन थी, x² - 3x = 0, सही है। ये x² - 3x = 0 कहाँ से आया, ये y की जगह मैंने y की वैल्यू रखी है और 0 की जगह 0 रखा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ इन दोनों में मुझे x कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर मेरे पास आ गया x - 3 = 0, ठीक है। तो फिर अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक जगह x = 0 हो गया और दूसरी जगह हो गया मेरे पास x - 3 = 0, तो x उधर 3 गया तो +3 हो गया, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हो गई। अब हम इसकी वेरिफिकेशन दें। ओके, तो यहाँ तक हमने x की दो वैल्यूज़ निकाल ली थी, ठीक है। ये समझ में आ गया ना कि यहाँ पर जो है +36 - 18 इज़ 18 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और 6 को हम यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो इधर लिखा है डिवीजन में, और ये इस तरीके से करते हुए हमारी एक ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम जो है वेरिफिकेशन की स्टेप की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद हम फिर वेरिफिकेशन करते हैं, तो मैं जस्ट इसको इरेज करती हूँ। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम वेरीफाई करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जो आंसर्स आए हैं वो ठीक है कि नहीं है, यानी कि दो सोल्यूशन सेट है या एक सोल्यूशन सेट है। इफ़ वेरीफाई कर रहा है तो फिर दो सोल्यूशन सेट्स होंगे, और अगर वेरीफाई नहीं कर रहा तो फिर हमारे पास एक सोल्यूशन सेट होगा। अच्छा, एक एक्स की वैल्यू हमारी 3 आई है, एक एक्स की वैल्यू 0 आई है, तो मैं इन दोनों को बस रहने देती हूँ और बाकी हम सारा इरेज कर लेते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन कर सकें, ठीक है। ओके, तो फिर जो है मैंने किया इधर
पहले जो है मैं ज़ीरो वाला करती हूँ, तो ये ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होता है, 3 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो होता है प्लस 36। ठीक है, उसके बाद दोबारा से ज़ीरो स्क्वायर ज़ीरो होगा, माइनस 3 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, फिर प्लस 9 इक्वल्स टू 3। तो ये अब हमारा बन गया ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो ये मेरे पास आ गया 36 माइनस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, 9 इक्वल्स टू 3। 36 सिक्स सिक्स ज़ा 36 होता है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, 3 3 ज़ा 9 होता है और ये 3 हो गया। फिर मैंने देखा प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 3 इक्वल्स टू 3, तो दिस इज़ वेरीफाइड। ठीक है, एक साइड हमारी वेरीफाई हो चुकी है। अब हम दूसरे नंबर से ट्राई करके देखते हैं कि उससे वेरीफाई हो रही है कि नहीं। अब मैं क्वेश्चन दोबारा उतार लेती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 36 माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 3। तो x की जगह अभी हम 3 रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 36 माइनस साइन 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 3। तो ये बन गया 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 ज़ा 9, 9 3 3 ज़ा 9 प्लस 36 माइनस साइन 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अब ये 9 और 9 कैंसिल, तो ये मेरे पास आ गया √36 माइनस इधर भी 9 और 9 कैंसिल और ये प्लस में आ गया 9। तो ये हो गया इस तरीके से। अब हमें पता है कि 36 का √6 होता है, माइनस 3 इक्वल्स टू 3, इन दोनों को वही है, माइनस करो तो जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3 इक्वल्स टू प्लस का 3। तो यानी कि अगर हम देखें तो हमारे दोनों तरफ से वेरीफाई हो रहे हैं आंसर्स। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन सेट लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ, दस द सोल्यूशन सेट इज़, हमारा एक x आया था 0 और दूसरा x आया था हमारा 3, जो हमने इधर रखा ना, देखो एक को 0 रख के वेरीफाई किया, एक को 3 रख के वेरीफाई किया, तो दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है और ये बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, पिछले वाले जैसा क्वेश्चन, ये और ये मुझे सेम दिख रहे हैं, तो फिर मैंने बोल दिया लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अब जब मैंने इसको बोल दिया तो मैं इसकी जगह रिप्लेस कर देती हूँ y प्लस 32 प्लस साइन, पिछले वाले में हमारे पास माइनस साइन था, y प्लस 5। ठीक है, इजी क्वेश्चन है उससे भी ज़्यादा, तो इसलिए आप खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, y प्लस 32 इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू के बाद है और इसको मैं उधर ले आई तो ये आ गया माइनस में y प्लस 5। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती, तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये इससे कैंसिल होके बाहर आ गया y प्लस 32। ठीक है, और ये इस पे अप्लाई होगा, ओ फिर से ये वाली चीज़ अप्लाई होगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a क्या है 9 है, a क्या है 9 है, b y प्लस 5 है और b y प्लस 5 है। तो ये हमारा बन गया y प्लस 32 इज इक्वल्स टू 9 9 ज़ा 81 माइनस साइन 9 2 ज़ा 18 अंडर रूट y प्लस 5, और ये इससे कैंसिल हुआ तो बना y प्लस 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें बच रही हैं, y प्लस 32 और इधर 81 और 5, दोनों साइन प्लस में है, तो ये बन गए 86 प्लस y भी गिवन है मेरे पास। ठीक है, और ये माइनस 18 अंडर रूट वाई प्लस 5। यहाँ तक बात समझ में आती है। ठीक है, अब उसके बाद जो है मैं आगे करती हूँ। ठीक है,
अच्छा, एक y इधर है, उस वाले y को मैं इधर ले आई तो ये -y हो गया, और +32 मेरे पास इधर ही है, और मैंने जो है -86 मैं इधर ले आई, बाकी चीज़ें मेरे पास क्या उधर बची, -18√y+5। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 54। ठीक है, वो 18 वहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इस माइनस को मैंने कैंसिल कर दिया। 54 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल्स टू y+5। ठीक है, अब ये जो है किससे कैंसिल होगा, 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3 इज इक्वल्स टू y+5 की। ठीक है, अब अगेन हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, क्योंकि जो है कोई सोल्यूशन हमें दिख नहीं रहा, तो लिख लो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 के ऊपर जब 2 अप्लाई होता है तो ये खुलता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया y+5। अब मैंने y को इधर ही रहने दिया, 9 इधर है, ये इस साइड पे आके जो है -5 हो गया, तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, जब y की वैल्यू 4 आ गई है, तो अब हमने जो है y को सब्सटीट्यूट किया था इससे। ठीक है, तो अब हम y को दोबारा से सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। मैं ऐसे लिख लेती हूँ या यहाँ पर लिख लेती हूँ थोड़ा, y इज इक्वल्स टू 4। y की जगह y की वैल्यू रखो x² प्लस 3x इक्वल्स टू 4। सही है, तो जो है अब हमारे पास कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही है, x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चलो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो फिर हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसको 3 आ जाए, तो हमें वैसे ही पता चल रहा है कि 4 1 ज़ा 4 होता है। x² प्लस 4x माइनस 1x, ठीक है, -4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है, x+4, इन दोनों में -1 कॉमन दिख रहा है, x+4, क्योंकि बाहर साइन माइनस किए तो अंदर की साइन चेंज हो गई, x+4 कॉमन आ गया और x-1 दूसरे ब्रैकेट में आ गया, तो यहाँ पास दो वैल्यू आ गई, x+4 इक्वल्स टू 0 और x-1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x, 4 उधर गया तो -4 हो गया, और यहाँ -1 था तो उधर जाके +1 हो गया, तो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब जब x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो अब हम जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये दोनों वेरीफाई हो रही है या नहीं, इसके सोल्यूशन सेट्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है मैं इसकी वेरिफिकेशन करूँगी, इसको इरेज कर देती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए अच्छी। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 8.1 8.2 तो बहुत ही इजी थी और छोटी छोटी थी। 8.3 बहुत ज़्यादा लेंदी है, और जो है हमने उसको हर क्वेश्चन को किया है, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। ये कि आप भी करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ही अच्छी होगी, और उसमें 3-4 चीज़ें, फैक्टराइजेशन का चैप्टर कवर हो जाएगा, सिंपल मैथ्स की मल्टीप्लिकेशन कवर हो जाएगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स कवर हो जाएंगे, ये 2ab वाला फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, तो काफ़ी चीज़ें आपकी उधर से भी कवर अप हो जाएंगी। तो इस एक्सरसाइज को करिएगा ज़रूर, प्रैक्टिस करें। कोई भी इशू हो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं वेरीफाई कर रही हूँ। वेरीफाई करने में सबसे पहले मैं जो है -4 को करती हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा पुट x इज इक्वल्स टू -4। अब जहाँ पर x है मैं -4 रखती हूँ, -3, x की जगह -4 प्लस 32 प्लस साइन √ -4 का स्क्वायर प्लस 3 -4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया
ये इस पे अप्लाई होगा तो इसका मतलब है -2 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, ठीक है। तो ये प्लस का 16 बन गया, माइनस माइनस प्लस, 3 4 जा 12 प्लस 32, और दूसरी तरफ भी ऐसे ही होगा, 16 -12 प्लस 5 इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब ये इन सबको आपस में हम प्लस कर सकते हैं, तो ये बनेगा 36 प्लस साइन, इसको प्लस माइनस करेंगे, ये बनेगा 9, और ये हो गया 9। 36 हमें पता है 6 का होता है स्क्वायर, ये 3 का होता है, और ये 9, तो ये हमारी साइड हो गई वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाइड। एक साइड हमारी वेरीफाइड हो गई है। अब मैं यानी कि -4 जो मैंने लिया था उससे मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है। अब मैं दूसरी वाली साइड को वेरीफाई करने जा रही हूँ, ठीक है। दूसरी वाली है हमारा 1, x की वैल्यू है 1। अब मैं पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेती हूँ, x² प्लस 3x प्लस 32 प्लस साइन x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं देखती हूँ, मैंने लिखा पुट x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है मैं 1 डालते जाऊँगी, 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 32 प्लस साइन 1 का स्क्वायर प्लस 3 का 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो ये बन गया 1 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 32, और दूसरी तरफ बन गया 1 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब इन सबको जब प्लस करेंगे तो बनता है 36 32 33 और 36, ठीक है। और इन सबको प्लस करने पे ये बनता है 9 इक्वल्स टू 9, हमारे पास वैसे चल रहा है। इसकी वैल्यू होती है 6 6 6 ज़ा 36, ठीक है। इस तरीके से ये करके देख लेना। और ये होता है 3 3 ज़ा 9, तो 3 को बाहर निकाला, 9 3 प्लस 9 इज़ 9, 9 इक्वल्स टू 9, तो ये भी हो गया हमारा वेरीफाइड, ठीक है। तो अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ, solution, thus the solution set is 1 and -4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है वेरीफाइड।